आदाब के न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार को बिदर के हलतकेरी में स्थानीय लोगों की ओर से संत कवि कनकदास जयंती मनाई गई। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित। दिनांक 29 नवंबर 2022 को चिटगुप्पा में भव्य कन्नड़ राज्योत्सव का किया जा रहा है आयोजन। इस संबंध में की गई एक बैठक। राजनीति के लिए केम्पेगौड़ा के नाम का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। अनावरण कार्यक्रम में देवगौड़ा को आमंत्रित नहीं करने पर जनता दल एस ने जताई नाराजगी। अंधेरा जब सबसे घना होता है तब कमल खिलना शुरू होता है, तेलंगाना में बोले पीएम मोदी। राष्ट्रपति पर विवादास्पद टिप्पणी कर फंसे वेस्ट बंगाल के मंत्री अखिल गिरी, भारी बवाल के बाद मांगी माफी। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को संत कवि कनकदास जयंती के अवसर पर बिदर के हलतकेरी में स्थानीय लोगों की ओर से संत कवि कनकदास जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बिदर के युवा नेता और समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान और बिदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे उपस्थित अतिथियों को शाल पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के अलावा उपस्थित लोगों ने संत कवि कनकदास को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन गिरी, पवन उंडे, लोकेश बोर्डले और दूसरे उपस्थित थे। दिनांक 29 नवंबर 2022 को चिटगुप्पा में भव्य कन्नड़ा राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्राप्तकर्ताओं को कन्नड़ रत्न पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में कन्नड़ सेना कर्नाटक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष KR कुमार भी उपस्थित रहेंगे। जिला अध्यक्ष धनराज करंजी, राज्य संयोजक रवि स्वामी ने निर्ना टूरिस्ट मंदिर में प्रारंभिक बैठक की। इस बैठक में राज्य संयोजक रवि स्वामी निर्ना, चिटगुप्पा तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी और बिदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष निंगप्पा हड़पा, दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के उपाध्यक्ष हामिद RC शिवरेड्डी, मंगलगी, कल्लप्पा सागर, पांडु विठलपुर, मंजू बन्नाखेली, गुंडप्पा नागनकेरी अध्यक्ष यमनाथ संजू, बदलापुर अध्यक्ष नेता रमेश ढोलू उपस्थित थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कन्नड़ साहित्यिಗಳು 29ರಿಂದ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ರಹಿತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ 2 ಜನರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 20 ಜನರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹಾಗಾಗಿ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ बिदर के तादलापुर के निवासियों ने गांव की सड़क और नालियों की हालत खराब होने पर शासक गुंडप्पा काशिमपुर और विधायक रहीम खान से नाराज होकर उन दोनों नेताओं से इस गांव की सड़क और नालियों को सुधारने की मांग की है। केपी न्यूज के संवाददाता हमीद की रिपोर्ट। आपके बारे छोटा रोड को पूरा अतना गिर जा रहा है। पूरा रोड बंद कर डालते हैं, फिर रोड जाम कर डालते हैं। आप पहले बोल रहे हैं। अरे एरे को लीडर कौन सा आता है? पहले वो बोला दोनों लीडर आप सता रहे, दोनों भी सता रहे। मेरे ऊपर डाल रहे, मेरे ऊपर डाल रहे। कौन सा लीडर को पकड़ेंगे? तालापुर का दोनों तालापुर बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं। कैसे कर रहा हूँ? भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पहले शिक्षा मंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर 11 नवंबर को गुलबर्गा जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्टी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं की ओर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के चित्र को फूलमाला पहनाकर और दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे, जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ महिला व पुरुष नेतागण के अलावा कांग्रेस नेता व समाज सेवक साजिद अली रंजोलवी उपस्थित थे। प्रदेश जनता दल एस ने पूर्व प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के परिसर में नाट प्रभु केम्पेगौड़ा की
कांसिया प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं देने पर नाराजगी जताई है। जनता दल एस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि केम्पेगौड़ा के बाद बेंगलुरु के विकास में देवगौड़ा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश से देवगौड़ा ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बने थे। भाजपा सरकार ने देवगौड़ा को आमंत्रित नहीं कर एक तरह से उनका अपमान किया है। प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में देवगौड़ा को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अनावरण कार्यक्रम को आमंत्रित नहीं करने पर प्रदेश के कलिगा समुदाय का भी अपमान हुआ है। पार्टी ने कहा है कि केम्पेगौड़ा की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का आना प्रदेश के नागरिकों के लिए गौरव की बात है, लेकिन देवगौड़ा को आमंत्रित नहीं करने से प्रदेश के नागरिकों को दुख पहुंचा है। अनावरण कार्यक्रम भाजपा के कार्यक्रम की तरह था, केवल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर केम्पेगौड़ा के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीति के लिए केम्पेगौड़ा के नाम का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी कमल खिलना शुरू होता है। तेलंगाना में भी अंधेरा छटने की शुरुआत हो गई है। राज्य में कमल खिलने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुख की बात है कि जो लोग तेलंगाना के नाम पर फले फूले आगे बढ़े, सत्ता में आए, उन्होंने राज्य को पीछे धकेल दिया है। तेलंगाना की सरकार और नेता हमेशा राज्य की क्षमता और उसके लोगों की प्रतिभा के साथ अन्याय करते रहे हैं। तेलंगाना के बेगमपेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस राजनीतिक दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे अधिक भरोसा किया, उसी पार्टी ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब अंधेरा बढ़ता है तभी तो कमल खिलने लगता है। भोर से ठीक पहले तेलंगाना में कमल को खिलते देखा जा सकता है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग दिन रात उनको गाली देने के काम में लगे रहते हैं। सारी डिक्शनरी से गालियां खोजकर उन्होंने मोदी को गालियां देने की ठान रखी है। मैं पिछले 20 साल से गालियां सुन रहा हूं। उन्होंने भाजपा के कैडर से निराश नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जितनी गालियां विपक्षी देंगे उतना ही कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना में सत्ता में बैठे लोगों की ऊर्जा तो मोदी को कोसने और गालियां देने में चली जाती है। बीबीएमपी की ये योजना यदि कामयाब रही तो शहर के पुस्तक प्रेमियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं होगी। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के प्रशासक राकेश सिंह ने कहा कि सभी 243 वार्डों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना बनेगी। उन्होंने पालिका के 5 क्षेत्रों के पुस्तकालयों के उप निर्देशकों के साथ बैठक करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि मल्लेश्वरम, कोरमंगला, राजाजी नगर, लालबाग रोड, डायन नगर समेत कुल 19 ग्रंथालय हैं। आज भी कई लोग सुबह की सैर के साथ अखबार पढ़ने की आदत रखते हैं, इसलिए सभी वार्ड और पालिका के भवनों में ग्रंथालय स्थापित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पालिका और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ अगले माह एक और बैठक होगी, जिसमें पुस्तकालय स्थापित करने के लिए जगहों की पहचान की जाएगी। ग्रंथालयों को स्थापित करने के अलावा इसके लिए पुस्तकें और फर्नीचर की जरूरत है। अनुदान जारी करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।94528392 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादास्पद टिप्पणी करने पर अपनी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस सहित व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। अपनी टिप्पणियों का वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद गिरी ने माफी मांगी है। 17 सेकंड के वीडियो क्लिप में गिरी राष्ट्रपति के लुक्स पर टिप्पणी करते हुए सुने गए। शुक्रवार की देर शाम नंदीग्राम के एक गांव की रैली में मंत्री गिरी ने उन्होंने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं, हम किसी को उनके चेहरे पर नहीं आंकते हैं। हम भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति दिखती कैसी हैं? तृणमूल कांग्रेस ने टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए गिरी की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज रामपुर पहुंचे। वो रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन में मुस्लिमों के हित की बात रखेंगे। ये सम्मेलन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कराया जा रहा है। ये आजम खान के गढ़ में मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की तैयारी है। इस सम्मेलन में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश आजाद अंसारी एवं कुंवर बासित अली भी शामिल हुए हैं। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी सम्मेलन में उपस्थित हैं। इस सम्मेलन को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय में दिखाई दे रहा है काफी जोश। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। जिला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। इस अवैध खनन के कारोबार पर पुलिस रखवाली कर रही है। चल रहे अवैध खनन को देखकर कुछ दिन पहले ट्रैक्टर सीज किए गए थे। नूरपुर के चोरों और रात के अंधेरे में चल रहा ये अवैध खनन। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज का संवाददाता शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के धामपुर मार्ग में एक ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई भिड़ंत से बाइक पर सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को थाना नूरपुर CSC में भर्ती करवाया है, जहां पर एक व्यक्ति की नाजुक हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन जी, कहाँ के निवासी हो? दरियापुर। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है पूरा? ये तो काम करके जा रहे थे, ट्रक से और बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। जी, कहाँ पर हुआ है? ये नूरपुर से पेट्रोल पंप से आगे को निकल के। ये किस चीज में टक्कर लगी है? ट्रक में लग के फिर जो है गाड़ी टकराई। ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, कहाँ के निवासी हो? दरियापुर। जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ है आपका कैसे कैसे हुआ है? ट्रक से हुआ है। किधर को जा रहे थे आप? मैं धामपुर को जा रहा था। कहाँ से जा रहे थे? नूरपुर से। तो किस तरीके से, मतलब कैसे हुआ ये? ट्रक वाले से। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों के लिए 10% का आरक्षण देकर किया गया, जो पूर्ण रूप से संविधान विरोधी है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने की बात कहीं भी संविधान के अंदर नहीं थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने आरक्षण का मूल ढांचा ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें बाबा साहब के संविधान में आस्था नहीं है। जब कहीं से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना था तो कैसे 10% की अलग व्यवस्था की गई, और क्या हमारे संविधान को ताक पर रखकर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है? जब हमारे संविधान में सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे, जिन्हें हजारों वर्षों दबाया गया था, जिन्हें हजारों वर्ष पढ़ने नहीं दिया गया था, उनके लिए
हुए बाबा साहब ने सम्मान स्तर पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, तो क्या अब आरक्षण रेवड़ी की तरफ बढ़ने का मिठाई बन गया है, जिनको जितने आए दे दे। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रंजन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मंडल, प्रेम प्रकाश एवं राजकमल पटेल शामिल थे। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने रोका। शाहरुख ने महंगी घड़ी के कवर को लगेज में डिक्लेयर नहीं किया था। वॉच विंडर एक बॉक्स होता है जिसमें महंगी ऑटोमेटिक घड़ियों को रखा जाता है। हालांकि शाहरुख को ड्यूटी पे करने के बाद छोड़ दिया गया। शाहरुख अपनी टीम के साथ एक प्राइवेट प्लेन से आ रहे थे, तभी मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने शाहरुख खान के सामानों की जांच की थी। शाहरुख एक इवेंट में शामिल होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात गए थे। शाहरुख खान को यूएई में सिनेमा में योगदान और ग्लोबल आइकॉन के एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान यूएई के शारजा में आयोजित शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 में पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे। शाहरुख को यहां ग्लोबल आइकॉन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस इवेंट में उन्होंने यूएई सरकार का आभार जताया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार को बीदर के हलतकेरी में स्थानीय लोगों की ओर से संत कवि कनकदास जयंती मनाई गई। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित। दिनांक 29 नवंबर 2022 को चिटगुप्पा में भव्य कन्नड़ राज्योत्सव का किया जा रहा है आयोजन। इस संबंध में की गई एक बैठक। राजनीति के लिए केम्पेगौड़ा के नाम का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। अनावरण कार्यक्रम में देवगौड़ा को आमंत्रित नहीं करने पर जनता दल एस ने जताई नाराजगी। अंधेरा जब सबसे घना होता है तब कमल खिलना शुरू होता है, तेलंगाना में बोले पीएम मोदी। राष्ट्रपति पर विवादास्पद टिप्पणी कर फंसे वेस्ट बंगाल के मंत्री अखिल गिरी, भारी बवाल के बाद मांगी माफी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।